जय जय श्री राधे रासेश्वरी पथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रता। अर्थात कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, धन खर्च करके यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं। कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं, जो तप किया जाता है उसको भी यज्ञ ही कहते हैं। तथा कई योग संबंधी यज्ञ करते हैं, जो योगी पुरुष हैं, योग इत्यादि करते हैं, वह भी एक यज्ञ है। कितने ही अहिंसा धर्म धारण करके अहिंसा रूपी यज्ञ करते हैं। अहिंसा यज्ञ बहुत ही कठोर यज्ञ है, बहुत ही कठिन यज्ञ है। अहिंसा परमो धर्मः, परम धर्म भी कहा गया है। अहिंसा अर्थात कभी किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट न देना। कई लोग स्वाध्याय रूपी यज्ञ करते हैं, कई लोग ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। इसलिए कोई भी यज्ञ छोटा अथवा कोई भी यज्ञ बड़ा नहीं है। इन यज्ञों में जो हमारी अवस्था हो, अर्थात पहली अवस्था प्रथमे नार्जिता विद्या, अध्ययन के अवस्था में कम से कम 21 वर्ष की अवस्था या 25 वर्ष की अवस्था तक हमें स्वाध्याय यज्ञ करना चाहिए। पढ़ने का यज्ञ, खूब मन लगा के पढ़ना चाहिए। पढ़ना भी एक यज्ञ है। भगवान का भजन भी करना यज्ञ है। केवल स्वाहा आहुति, स्वाहाकार से आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। आप कौन सा यज्ञ करने में सामर्थ्यवान हैं, उस यज्ञ को अवश्य करें। परोपकार रूपी यज्ञ कर सकते हैं तो परोपकार करें। जप योग रूपी यज्ञ कर सकते हैं तो जप करें, भगवान के नाम का जप। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक बहुत धनी व्यक्ति गया। धन तो उसके पास बहुत था, लेकिन वह रोगी था। गया, महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी के आश्रम में देखा लोग खूब सेवा कर रहे हैं। उसने कहा, प्रभु मेरी भी सेवा करने की बड़ी इच्छा होती है कि मैं भी आपके आश्रम की सेवा करूं, यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित करूं, पुष्प ले आऊं, आश्रम में और अनेकानेक जो कार्य हैं वह करूं, आपके भी हाथ पैर दबाऊं। लेकिन क्या करूं, मैं शरीर से बहुत कष्ट झेल रहा हूं, मेरा शरीर बहुत दुर्बल है, इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, पहलवान हट्टा कट्टा, वह भी महाराज को प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज मेरी भी आपके आश्रम में खूब दान करने की इच्छा है, खूब धन दान करूं, खूब धन दान करूं, लेकिन क्या करूं महाराज, दान करने की इच्छा तो मेरी बहुत है, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं। महाराज मुस्कुराए, महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि न करने वालों के बहाने देखो कितने विचित्र हैं। अरे भाई, तेरा शरीर हिष्ट पुष्ट है, तू शरीर की सेवा दे दे। और पहले जो सेठ जी आए थे उनके पास मान लो शारीरिक बल नहीं था, शरीर रोगी था, तो वो धन की सेवा कर देते।
तो सदैव अच्छा काम करने के लिए बहाने ढूंढ ढूंढ के अच्छा काम करो। इसलिए बहाने मत ढूंढो कि मैं कैसे बच जाऊं, मुझे सेवा न करनी पड़े। सेवा भी एक यज्ञ है। भगवान से संबंधित प्रत्येक कार्य एक यज्ञ ही होता है। इसलिए सदैव भगवान का स्मरण करें और जिस यज्ञ का पालन कर सके, स्वाध्याय यज्ञ का पालन करें। भाई चलो हम और पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं तो खूब मन लगा के पढ़ें और धर्म पूर्वक अपने जीवन का यापन करें। हमारे पास धन नहीं है, हम धन खर्च नहीं कर सकते, यज्ञ अनुष्ठान नहीं करा सकते, तो नाम जप का यज्ञ प्रारंभ करें। लेकिन कोई न कोई यज्ञ अवश्य करें। जय जय श्री राधे।